देखिए जी माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जी चना दाल के कोफ्ते। आपने मटन के, बीफ के, चिकन के कोफ्ते खाए होंगे, मगर आज हम बनाने जा रहे हैं कि चना दाल के कोफ्ते। बाज लोग क्या करते हैं, मतलब भिगोई हुई दाल को, कच्ची ही दाल को पीस कर उसके कोफ्ते तैयार करते हैं। उससे क्या होता है, जो कोफ्ता होता है ऊपर से तो फ्राई हो जाता है मगर अंदर से कच्चा रह जाता है। मगर तकरीबन हमने इसको 3 से 4 घंटे भिगो कर रखा था। बाद में हमने इसको प्रेशर कुकर में तकरीबन हाफ बॉयल किया है। तो अभी हम जो दाल है इसको पीस लेते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 पाव हमने दाल ली है, तो अभी इसको हम पीस लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट की मेहनत के बाद हमने सारी दाल को अच्छी तरह से पीस लिया है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी दाल को अच्छी तरह से हमने पीस लिया है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा सा बर्तन हमने ले लिया है, तो इसी में हम कोफ्तों का मिसाला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम दाल जो है इसी बर्तन में ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए जी माशाअल्लाह दाल को हमने ऐड कर दिया है। तो एक बड़े साइज का हमने प्याज लिया था जिसको बिल्कुल हमने चॉप कर लिया, ये ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, बिस्मिल्लाह। धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, ड्राई गोश्त मसाला, बिस्मिल्लाह। बारीक बारीक काटी हुई हरी धनिया और हरी मिर्च, बिस्मिल्लाह। तो सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं हाथ की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। तो अभी हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। तो अभी हम दाल उठाएंगे थोड़ी सी इस तरह से, ये देखिए हाथ में दबाएंगे थोड़ा सा इसको इस तरह से। हाथ में दबाने के बाद अब हथेली की मदद से अच्छी तरह से इसको गोल गोल कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही इजीली हो जाता है। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला कोफ्ता हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह। तो अभी सारे कोफ्ते हम तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो अभी हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते हमने तैयार कर लिए हैं। तो अभी टाइम होता है इनको फ्राई करने का। फ्राई पैन हमने चढ़ा लिया चूल्हे पर, घी भी गर्म हो गया है, तो इसमें ऐड करेंगे हम कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा गर्म घी में आपने ऐड नहीं करना, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमने पकाना है। अभी इनको हिलाना बिल्कुल नहीं है, 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से इनको हार्ड होने देना है, यानी कि पकने देना है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट हो गया है। तो अभी हम इनकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह एक तरफ से अच्छी तरह से ये पककर तैयार हो गए हैं, तो अब दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से पकने देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कलर माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। इनको हल्की आंच पे पकाना है, अगर ज़्यादा गर्म घी में आप डालेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 मिनट लगे हैं, तो ये बिल्कुल तैयार हो गए पक कर। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह ये देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आया है इनका। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे तैयार कर लेते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे कोफ्ते भी तैयार हो गए, तो इनको भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, ये देखिए कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। तो अभी आधी रेसिपी तैयार हुई है, तो रेसिपी को मुकम्मल करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से हमने कढ़ाई चढ़ा ली है चूल्हे पर। तो यही कोफ्तों वाला घी ऐड करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह घी गर्म हो गया है। तो हमने एक बड़ा प्याज लिया था जिसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया, तो ये शामिल करेंगे। बड़ी प्याज के साथ घी काफ़ी गर्म है।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमने शामिल कर लिया है, तो इसको लाइट ब्राउन होने देंगे हम। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे प्याज अदरक लहसुन को हम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो अभी हम इसमें शामिल कर देते हैं दो बड़े साइज के टमाटर थे जिसका हमने पेस्ट तैयार किया, ये शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लिया है, तो अभी हम इसमें ऐड करते हैं खुश्क मसाला जात। इसमें शामिल है नमक, हल्दी, कढ़ाई गोश्त मसाला, दड़ा मिर्च, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीजें हम ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा इसको भूनने के बाद इसमें हम दही ऐड कर देंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसालों को भी अच्छी तरह से भून लिया है, तो अभी हम दही ऐड कर देते हैं। 1 कप हमने दही का लिया, ये शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे मिसालों को हमने अच्छी तरह से पका लिया है। ये देखिए माशाल्लाह ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, ये देखिए। तो अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं कोफ्ते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इनको। जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए कोफ्तों को डाले हुए, तो अभी जो मिसाले का टेस्ट है कोफ्तों में अच्छी तरह से शामिल हो गया है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह। तो अभी हम ढक से कवर कर देते हैं इसको, और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढक बंद करके इनको पकने देंगे अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 7 मिनट इंतज़ार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ माशाल्लाह जी, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चना दाल के कोफ्ते तैयार हुए हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त। तो अभी हांडी को नीचे उतार लेते हैं चूल्हे से और डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे हरी धनिया और हरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले नया फातिमा को टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं माशाल्लाह। तो हाँ जी बेटा, कैसे तैयार हुए हैं? ज़बरदस्त तैयार हो तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चना दाल के कोफ्ते तैयार हुए हैं। तो कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।